राधे राधे प्यारे भक्तों, जैसा आपको पता है हम पुरुषोत्तम महात्म्य को पढ़ व सुन रहे हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुरुषोत्तम महात्म्य का 15वां अध्याय। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे, इस प्रकार विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के सामने बैठ गए। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा हो वह वर मांगो। सुदेव बोले, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हैं तो मुझको एक ऐसा श्रेष्ठ पुत्र दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुन श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा। मैंने तेरे भाग्य पट के सब अक्षर देखे हैं, परंतु उसमें 7 जन्मों में भी तुझे बेटे का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निठुर वचन सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस प्रकार पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस प्रकार बोली, हे नाथ, धीरज धारण कीजिए, उठो, जो विधाता ने ललाट में लिख दिया है वह सुख अथवा दुख अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर उत्पन्न दुख से कांपता हुआ गरुड़ भगवान विष्णु से कहने लगा, हे हरे, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और गिरते हुए आंसू से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीन बंधु, आपकी भक्ति के दुखों ने ना सहने वाली दया कहाँ गई? आपके भक्तों के दुखों को ना सहने वाली दया कहाँ गई? श्री नारायण बोले, इस प्रकार गरुड़ से अमृत समान वचन बोले, हे गरुड़, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दूंगा। इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर अनुरूप पुत्र दिया। तो भक्तों, ये था पुरुषोत्तम महात्म्य का 15वां अध्याय। मैं आप सबसे विनती करूंगा कि आप ये अध्याय अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो हम मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए राधे राधे।